नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माइक्रोवेव नागल में। और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि आगे 2025 या उसके बाद भविष्य के लिए आपको कौन सा सीलिंग फैन लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अब आगे भविष्य के लिए कोई सीलिंग फैन या कोई कूलर आपको बहुत ही सोच समझकर परचेज करना है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस समय यदि आप एक अच्छा फैन परचेज करना चाह रहे हैं तो आपको BLDC फैन परचेज करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताऊंगा कि आपको कौन सा BLDC फैन, किस कंपनी का कौन सा मॉडल परचेज करना चाहिए। वैसे तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी अच्छे BLDC फैन के लिंक देख सकते हैं, परंतु वीडियो को भी आप पूरा देखना क्योंकि यहां से आपको बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। पहले मैं आपको बता दूं कि BLDC फैन और इंडक्शन मोटर के फैन में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि यह एक फैन आप देख रहे हैं, यह इंडक्शन फैन है और यह है बाकी सभी BLDC फैन। तो इंडक्शन फैन में क्या होता है, एक मोटर होता है, कॉइल होती है और बाहर एक कैपेसिटर लगा होता है। बिना कैपेसिटर के इंडक्शन मोटर रन नहीं करेगा। और इंडक्शन मोटर के फैन के वाट, स्पीड, एयर थ्रो, एयर डिलीवरी वोल्ट पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे वोल्ट बढ़ते जाएंगे फैन की स्पीड बढ़ती जाएगी, एयर थ्रो, एयर डिलीवरी भी बढ़ता जाएगा और साथ ही साथ वाट भी बढ़ते जाते हैं। तो एवरेज यदि देखा जाए 230 वोल्ट पर एक इंडक्शन फैन 70 वाट से 100 वाट तक की एनर्जी का कंजप्शन कर सकता है। वहीं पर यदि आप एक BLDC फैन खरीदते हैं, कोई भी नॉर्मल BLDC फैन यदि आप परचेज करते हैं तो किसी भी BLDC फैन की एनर्जी कंजप्शन 25 वाट से 35 वाट तक रहता है। और यदि फैन को आप कम स्पीड पर चलाते हैं तो वाट भी कम ही रहता है। दूसरी बात इनमें खासियत यह होती है कि वोल्ट के कम या ज्यादा होने से इनकी स्पीड पर या इनके वाट पर या इनके एयर थ्रो, एयर डिलीवरी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका कारण होता है कि BLDC मोटर के साथ लगा हुआ यह SMPS सर्किट और ड्राइवर सर्किट भी इसी में ऐड होता है। SMPS सर्किट मोटर पर जाने वाले वोल्ट को फिक्स रखता है और इसीलिए BLDC फैन के मोटर के बर्न होने के चांस लगभग 0% होते हैं। इनमें जो भी फॉल्ट आता है सर्किट में आता है, सर्किट बाहर से ही चेंज हो जाता है और आपका फैन फिर दुरुस्त हो जाता है। BLDC फैन की स्पीड को कम या ज्यादा करने के लिए रेगुलेटर की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि इंडक्शन फैन के साथ स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए रेगुलेटर लगाना पड़ता है, इनके साथ रेगुलेटर नहीं लगता है। रिमोट से ही इनकी स्पीड कम या ज्यादा हो जाती है और ऑन ऑफ भी आप रिमोट से ही फैन को कर सकते हैं। और दोस्तों यह सभी खासियतें सभी BLDC फैन में ही होती हैं, लेकिन क्या सभी कंपनी के सभी मॉडल अच्छे हैं? तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि BLDC फैन में कौन कौन से फैन आपको परचेज करने चाहिए जो इस समय के बेस्ट BLDC सीलिंग फैन। तो यदि नॉन डेकोरेटेड फैन की बात करते हैं तो पहले नंबर पर मैं रखता हूं एटमबर्ग के इफिसियो मॉडल। एटमबर्ग का इफिसियो मॉडल एक बहुत अच्छा BLDC फैन है। रिमोट का फैन है, सिंगल LED में आता है। फैन की एयर डिलीवरी बहुत अच्छी है, नॉइस लेवल बहुत ही कम है। किसी भी इन्वर्टर से चलाइए, किसी प्रकार की कोई अलग से साउंड नहीं आएगी। और एटमबर्ग के इफिसियो मॉडल का Amazon पर रेट अभी बहुत ही कम चल रहा है, डिलीवरी भी फ्री है। मात्र 3300 के आसपास का इस समय प्राइस चल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। दूसरे नंबर पर कम प्राइस में ही एटमबर्ग का ही रेनेसा मॉडल आता है। एटमबर्ग का रेनेसा मॉडल देखने में कुछ अलग टाइप का होता है, स्लिम टाइप का उसका मोटर होता है, देखने में इफेक्टिव लगता है, एयर डिलीवरी अच्छी है, वाटेज भी कम है और इस समय प्राइस भी अच्छा है। मात्र 3400 या 500 के आसपास का इस समय Amazon पर उसका रेट चल रहा है। और तीसरे नंबर पर नॉर्मल फैन में ही हैवेल्स का इफिशिएंसिया मॉडल आता है, उसको भी आप ले सकते हैं। अच्छा फैन, पावर कंजप्शन 30-32 वाट का है, एयर डिलीवरी अच्छी है और रिमोट में ही होता है। इसके अलावा बात करते हैं थोड़े ऊंचे मॉडल पर, डेकोरेटेड और अच्छे BLDC फैन पर। मेरी रिसर्च में पहले नंबर पर एटमबर्ग का रेनेसा प्लस मॉडल आता है।
कंपनी के 5 कलर रेनेसा प्लस में आते हैं और इस फैन का प्राइस इस समय लगभग 4,000 रुपए के आसपास का है। और एटमबर्ग का रेनेसा प्लस में ही एक वुड डिजाइन में आता है, जैसा कि आप यहां पर भी लगा हुआ देख रहे हैं। स्लिम मोटर में है और वुड डिजाइन है। बहुत ही अच्छा फैन है। इसका एयर थ्रो भी बहुत अच्छा है। ब्लेड के ऊपर इस तरीके का प्लास्टिक का एक पार्ट लगा देते हैं। इसका बजाय कुछ फायदे के नुकसान ही रहता है, क्योंकि यह एयर डिलीवरी में रुकावट पैदा करता है और इस पर बहुत जल्दी डस्ट भी जमा हो जाती है। इससे फैन की हवा में कमी आती है और फैन का केवल लोड ही बढ़ता है, बाकी इसका कोई फायदा नहीं होता है। डेकोरेटेड के लिए आप ब्लेड को अच्छा कर सकते हैं, ब्लेड पर कलर अच्छा कर सकते हैं, मेटेलिक कलर कर सकते हैं, डस्ट प्रूफ कलर कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने एटमबर्ग के रेनेसा प्लस का डिजाइन देखा है, तो ब्लेड पर एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाया गया है। ब्लेड प्लेन है लेकिन सुंदर लग रहे हैं। यह मॉडल भी रेनेसा प्लस ही होता है, लेकिन इसके कलर के कारण कंपनी ने इसका कुछ रेट बढ़ाकर रखा है। और इसी मॉडल में कंपनी के स्मार्ट फैन भी आते हैं, जिनको आप अपने मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हैं। रिमोट से तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अपने मोबाइल से भी आप फैन को कंट्रोल कर सकते हैं। और स्मार्ट मॉडल का जो प्राइस है वह आपको लगभग 5,000 रुपए के आसपास पड़ने वाला है। दूसरे नंबर पर हैवेल्स का डेकोरेटेड फैन आता है, जो कि 32 वाट में है। साइड में आप मॉडल नंबर और फोटो देख रहे हैं। यह भी अच्छा फैन है। और तीसरे नंबर पर ओरिएंट का यह डिजाइनर फैन आप देख रहे हैं। इसके अलावा फैन और भी हैं, जैसे कि यह आप एक स्मार्ट और डेकोरेटेड फैन मेरे पास देख रहे हैं। यह एटमबर्ग का मॉडल है, लेकिन यह बहुत महंगा है। तो जो लोग एक अच्छा डेकोरेटेड फैन लेना चाहते हैं, बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस फैन को भी ले सकते हैं। जैसा कि इसके ब्लेड की कटिंग भी आप देख रहे हैं, तो ब्लेड की कटिंग बहुत ज्यादा है। हालांकि इस फैन के आरपीएम कम है, लेकिन एयर डिलीवरी अच्छी है, क्योंकि ब्लेड की कटिंग बहुत ज्यादा दी है। स्मार्ट फैन है, मोबाइल से आप चला सकते हैं, रिमोट से भी चला सकते हैं। जब आप इस फैन को यूज करते हैं तो यह पूरा फैन चलता हुआ नहीं दिखाई देगा, केवल इसके जो ब्लेड हैं वही घूमते हुए दिखाई देंगे। नीचे का जो इसका हिस्सा है यह रुका रहता है। और यहां पर इसमें एक रिंग लाइट है, जिसको आप अपने रिमोट से या अपने मोबाइल से अलग अलग लाइटिंग भी कर सकते हैं। कमरे में रोशनी के लिए भी इस एलईडी का यूज कर सकते हैं। सुंदरता के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग कलर में होती है। तो यदि बजट की कोई समस्या नहीं है तो इस फैन को भी आप परचेज कर सकते हैं। तो इस समय के जो BLDC फैन 7500 से ऊपर के हैं, उन पर एक वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। तो जो यूजर हाई क्वालिटी के महंगे BLDC सीलिंग फैन परचेज करना चाहते हैं, वो उस वीडियो को जरूर देखें। उससे पहले चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल पर सीलिंग फैन और BLDC कूलर के संबंध में वीडियो भी आनी है। और दोस्तों, आपके लिए चुन चुनकर प्रैक्टिकल करके टेस्टिंग करके हम प्रोडक्ट लाते रहते हैं। उनके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं। तो यदि आप हमारे लिंक से प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो आपका कोई भी अतिरिक्त एक भी रुपया नहीं लगता है, बल्कि चैनल को कुछ हेल्प हो जाती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।